नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपकी दोस्त शिवी। दोस्तों, रेडियो दस्तक आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा कार्यक्रम जिसके अंतर्गत दस्तक ने आमंत्रित किए हैं आपके लिए आपके ही उज्जैन के मालवा के रचनाकारों को। ये रचनाकार आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कुछ कहानियाँ, कुछ कविताएं, कुछ व्यंग और कुछ लघु कथाएं। दोस्तों, इस कार्यक्रम का नाम है मन की कलम से। दोस्तों, आज मन की कलम से कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुनेंगे मालवा और मालवी साहित्य को लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाने वाले साहित्यकार डॉक्टर शिव चौरसिया जी की काव्य रचनाएं। आज हम सुनेंगे डॉक्टर शिव चौरसिया जी की यह रचना जिसका शीर्षक है कालिदास। इस रचना में त्याग, तपस्या व मर्यादा जैसे गुणों का वर्णन किया गया है। महाकवि कालिदास, जिन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच व कल्याणकारी विचारों को अपनी रचनाओं में उतारकर साहित्य जगत में अपना अमूल्य योगदान दिया है। वे एक कवि व नाटककार के साथ साथ संस्कृत भाषा के प्रखंड विद्वान भी थे। डॉक्टर शिव चौरसिया जी ने इन्हें ही अपनी रचनाओं में उकेरा है। मन को झकझोरने वाले अलंकार, रूपक व अनुप्रास का वर्णन, कुलगुरु हो कविता में तुम तो शिरोमणि कालिदास जैसे विचारों को इन्होंने अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। नमस्कार, रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमन। मैं शिव चौरसिया आपके समक्ष कुछ मालवी कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी कविता है कालिदास। कालिदास संसार के महानतम कवियों में से एक हैं और उन्हीं पर मालवी में यह रचना। देखें आप। सगला जग में जस छायो है धरती ने आकाश, सगला जग में जस छायो है धरती ने आकाश, कुलगुरु हो कविता में तम तो शिरोमणि कालिदास। अलंकार का फूल खिलाया, अलंकार का फूल खिलाया कविता की फुलवारी, अलंकार का फूल खिलाया कविता की फुलवारी, सरक बनई दी उज्जैनी के उपमा लाया न्यारी। मेघदूत सबका सिर मोरे, मेघदूत सबका सिर मोरे, उजलो रंग झकास, कुलगुरु हो कविता में तम तो शिरोमणि कालिदास। सगला जग में जस छायो है धरती ने आकाश, कुलगुरु हो कविता में तम तो शिरोमणि कालिदास। त्याग तपस्या मर्यादा है, त्याग तपस्या मर्यादा है शकुंतला की पोथी, त्याग तपस्या मर्यादा है शकुंतला की पोथी। हर सलोक अनमोल नगीनो, हर सलोक अनमोल नगीनो, चल के झलमल ज्योति, भरत नार को मूंडो दाबे, भरत नार को मूंडो दाबे, भरत नार को मूंडो दाबे, ऐसो बल विश्वास, कुलगुरु हो कविता में तम तो शिरोमणि कालिदास। सगला जग में जस छायो है धरती ने आकाश। अगला छंद। महाकाल सिपरा की महिमा, महाकाल सिपरा की महिमा सच्चा मन से आकी। कालिदास, तमने तो महाकाल सिपरा की महिमा सच्चा मन से आकी, सरस शीत बरखा बसंत शोभा सुंदर बाकी। महाकाल सिपरा की महिमा सच्चा मन से आकी, सरस शीत बरखा बसंत शोभा सुंदर बाकी। मन झकझोरे गेरी उपमा, मन झकझोरे गेरी उपमा, रूपक ने अनुप्रास, कुलगुरु हो कविता में तम तो शिरोमणि कालिदास। अगला छंद। रघुवंशी पर ताप अनूठो, रघुवंशी पर ताप अनूठो सूरज तेज समायो, रघुवंशी पर ताप अनूठो सूरज तेज समायो, जन मंगल ने सच्चे ऊपर अवगुण हेठे आयो। रघु दशरथ अज राम लखन को, रघु दशरथ अज राम लखन को अद्भुत है इतिहास, रघु दशरथ अज राम लखन को अद्भुत है इतिहास, कुलगुरु हो कविता में तम तो शिरोमणि कालिदास। और अंतिम छंद। मालविका ने विक्रम साते, मालविका ने विक्रम साते रंग रूप ऋतु छावे, मालविका ने विक्रम साते रंग रूप ऋतु छावे, नवी कल्पना है कुमार में भाव जब थम जावे। मालविका ने विक्रम साते रंग रूप ऋतु छावे,
नवी कल्पना है कुमार में, भाव जगत थम जावे। पार्वती परण्या शिव शंकर, पार्वती परण्या शिव शंकर, पर्वत पे रतिरास। पार्वती, पार्वती परण्या शिव शंकर, पर्वत पे रतिरास। कुलगुरु हो कविता में तम तो शिरोमणि कालिदास। सगला जग में जस छायो है, धरती ने आकाश। कुलगुरु हो कविता में तम तो शिरोमणि कालिदास, शिरोमणि कालिदास। वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत, सुंदर और अद्भुत काव्य रचना। संस्कृत साहित्य के विद्वान साहित्यकार कवि कालिदास ने उज्जैन का नाम विश्व पटल पर स्थापित किया है। कवि कालिदास का वर्णन मालवी भाषा में सुनना निश्चित रूप से एक रोचक अनुभव था, और शिरोमणि कालिदास का मालवी भाषा में ही गुणों का वर्णन, बड़ा सजीव चित्रण, महाकाल क्षिप्रा की महिमा के साथ उज्जैनी का बड़ा ही खूबसूरत वर्णन। ऐसा लग रहा था मानो उज्जैन की स्वर्ग धरा पर हम आनंद का अनुभव कर रहे हों। बहुत ही जीवंत रचना। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवी। डॉक्टर शिव चौरसिया जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है नवा नवा निर्माण करा। आज मन की कलम से कार्यक्रम के एपिसोड में मालवा और मालवी साहित्य को लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाने वाले डॉक्टर शिव चौरसिया जी की यह काव्य रचना, जिसका शीर्षक है नवा नवा निर्माण करा। डॉक्टर चौरसिया ने नए नए निर्माण को बताया है। नव निर्माण के द्वारा नवीन युग को दर्शाया गया है। अन्नधान के ढेर, छोटे छोटे बच्चों की खुशियों के साथ भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने का सपना, और लग भी रहा है दोस्तों कि हमारा सपना अब साकार होने जा रहा है। भारत अब विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं डॉक्टर शिव चौरसिया जी की रचना, उन्हीं की वाणी में, नवा नवा निर्माण करा। नमस्कार, रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमन। मैं शिव चौरसिया आपके सामने एक मालवी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है नवा नवा निर्माण करा। नई नई चीज़ें बनाए और देश को आगे बढ़ाए। देखें आप, नवा नवा निर्माण करा। सरग बनावा अनि देश के, इन्हीं बात को ध्यान धरा। सरग बनावा अनि देश के, इन्हीं बात को ध्यान धरा। दन दूना ने राज चोगना, नवा नवा निर्माण करा। सरग बनावा अनि देश के, इन्हीं बात को ध्यान धरा। दन दूना ने राज चोगना, नवा नवा निर्माण करा। लायक पुरखा का वंशज हाँ, लायक पुरखा का वंशज हाँ, याज बात मन में रखा। लायक पुरखा का वंशज हाँ, याज बात मन में रखा। धीर वीर बन काम करा सब, मीठा मीठा पलछा का। लायक पुरखा का वंशज हाँ, याज बात मन में रखा। धीर वीर बन काम करा, मीठा मीठा भलचा का। मेहनत खूब करा हम, मेहनत खूब करा हम भैया, सूरज नयो उगेगा ही। मेहनत खूब करा हम भैया, सूरज नवो उगेगा ही। अपना खून पसीना ते सुंदर फूल खिलेगा ही। मान जगत में बढ़ जावे अब, मान जगत में बढ़ जावे अब। ऊंची असी उड़ान भरा, दन दूना ने राज चोगना, नवा नवा निर्माण करा। छंद देखिए, खेत खेत की पूजा करना नवी अकल की धारा से। खेत खेत की पूजा करना नवी अकल की धारा से। हल बक्कड़ की जूड़ी साथे, खुरपी की झनकारा से। खेत खेत की पूजा करना नवी अकल की धारा से। हल बक्कड़ की जूड़ी साथे, खुरपी की झनकारा से। लुगई आदमी बच्चा बूढ़ा, सगला साथे हुई जावा। लुगई आदमी बच्चा बूढ़ा, सगला साथे हुई जावा। सुबह सुबह उज्वालो देखा, साँझे हम मंगल गावा। खूब खूब फसला निप जानो, खूब खूब फसला निप जानो। ऐसो अबे विधान करा, दन दूना ने राज चोगना, नवा नवा निर्माण करा। अगला छंद सुने। चले दराती गीत सुनाती, गोरा गोरा हाथा थी। बहनें भी साथ हों, माताएं भी साथ हों। चले दराती गीत सुनाती, गोरा गोरा हाथा थी। जंगल में खुशियाले रावे, मीठी मीठी बाता थी।
अन्न धान का ढेर लगे अब, अन्न धान का ढेर लगे फिर टाबर टूबर हरकावे, अन्न धान का ढेर लगे फिर टाबर टूबर हरकावे, गांव गांव ने गली गली में ढोलक भी ढमक्या जावे, सुनना की चिड़िया सो फिर से, सुनना की चिड़िया सो फिर से अपनो हिंदुस्तान करा, दन दूना ने राज चोगना नवा नवा निर्माण करा। और अंतिम छंद, होए तरक्की सभी सभी की, होए तरक्की सभी जना की, ऐसी रीत बनावा हम, होए तरक्की सभी जना की, ऐसी रीत बनावा हम, साथ साथ आगे बढ़नो है, साची प्रीत बढ़ावा हम, दुखड़ा में हवन होएगा, दुखड़ा जी में हवन होएगा, ऐसो यज्ञ रचावा हम, 2.5 अक्षर प्रेम प्यार को सबके सदा बनावा हम। होए तरक्की सभी जना की, ऐसी रीत बनावा हम, साथ साथ आगे बढ़नो है, साची प्रीत बढ़ावा हम, दुखड़ा जी में हवन होएगा, ऐसो यज्ञ रचावा हम, 2.5 अक्षर प्रेम प्यार का सबके सदा बनावा हम, अपनी जिंदगी के अब सांची, अपनी जिंदगी के अब सांची, गीता और कुरान करा, दन दूना ने राज चोगना नवा नवा निर्माण करा, स्वर्ग बनावा अणी देश के, इन्हीं बात को ध्यान धरा, दन दूना ने राज चोगना नवा नवा निर्माण करा, नवा नवा निर्माण करा। बहुत ही सुंदर काव्य रचना, निरंतर आगे बढ़ने और विकास के पथ पर गतिशील रहने की प्रेरणा देने वाली यह रचना अभी हमने सुनी। इसे प्रस्तुत कर रहे थे स्वयं डॉक्टर शिव चौरसिया जी। नित नए निर्माण की सीख मालवी अंदाज के एक सुंदर काव्य रचना के माध्यम से डॉक्टर शिव चौरसिया जी ने दी, तो हमारे श्रोताओं को निश्चित रूप से यह पसंद आई होगी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा भी है कि एकला चलो, चाहे निर्माण करना हो या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप अकेले ही चल पड़ो और नए नए निर्माण करो, लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। तो आप सुन रहे थे दोस्तों उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवी। नमस्कार, रेडियो दस्तक 90.8 FM में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सुनेंगे मालवा के ही साहित्यकार डॉक्टर शिव चौरसिया जी को। आज उनकी रचना जिसका शीर्षक है बेटी। बेटियां मान है, शान है तो अभिमान भी है। बेटियों के बगैर घर व आंगन सूना है। किसी भी उत्सव के दौरान सर्वप्रथम यदि चहल पहल होती है तो वह होती है बेटियों के चहकने से। बस इसी को अपना शीर्षक बनाया है डॉक्टर शिव चौरसिया जी ने। बेटियों के बारे में जितना बोला जाए उतना कम। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं शिव चौरसिया आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मालवी में एक कविता बेटी। देखें ईश्वर का कितना सुंदर स्वरूप है बेटी। उसी पर कुछ पंक्तियाँ। कहीं कहीं बोलूँ कितरो बोलूँ, कहीं कहीं बोलूँ कितरो बोलूँ, खास बात सबसे न्यारी। कहीं कहीं बोलूँ कितरो बोलूँ, खास बात सबसे न्यारी। सब रिश्ता में सबसे अच्छी बेटी होवे है प्यारी। जो कह रही हूँ सच्ची मानो, मैं जो कह रही हूँ सच्ची मानो, बेटी है अनमोल खजानो। जो कह रही हूँ सच्ची मानो, बेटी है अनमोल खजानो। बेटी हीरो बेटी मोती, झलमल झलमल जी की ज्योति। जो कह रही हूँ सच्ची मानो, बेटी है अनमोल खजानो। बेटी हीरो बेटी मोती, झलमल झलमल जी की ज्योति। बेटी दीपक सर की जानो, बेटी दीपक सर की जानो। उज्ज्वला से भरे जमानो, त्याग तपस्या लई के साथे, भलो करे या सबके साथे। त्याग तपस्या लई के साथे, भलो करे या सबका हाथे। सुखी सुख बाटे है सबके, गंगा सही मंगलकारी। सुखी सुख बाटे हैं सबके, गंगा सही मंगलकारी। सब रिश्ता में सबसे अच्छी बेटी होवे है प्यारी। अगला छंद। धर्म शास्त्र के गुनियों होगा, धर्म शास्त्र के गुनियों होगा। समदर मंथन सुनियो होगा, वहाँ देव असुर था खड़ा खड़ा। निकलिया था रतन बड़ा बड़ा, बस 14 थी उनकी गणती। विनसे दुनिया तो नहीं बनती।
धर्मशास्त्र के सुनियो होगा, समदर मंथन सुनियो होगा। वहाँ देव असुर था खड़ा खड़ा, निकलिया था रतन बड़ा बड़ा। बस 14 थी उनकी गणती, विनसे तो दुनिया नहीं बनती। करी विधाता ने फिर माया, बेटी के धरती पे लाया। करी विधाता ने फिर माया, बेटी के धरती पे लाया। घर परिवार सभी पन पायो, ऐसी या अमृत झारी। बेटी होवे है प्यारी, बेटी होवे है प्यारी। और अगला छंद, सुख फैले जा दीखी बेटी, चंपा फूल सरीखी बेटी। मैं क्यों रे घर आंगन, भर्यो भर्यो लागे है जीवन। खुशियाली दरवज्जो खोले, मिस्री में सेंच जसी बोले। बेटी खुशियाली दरवज्जो खोले, मिस्री में सेंच जसी बोले। बेटी है चावल को रोपो, बेटी है चावल को रोपो। पियर उगे सासरे चोपो, बेटी है चावल को रोपो। पियर उगे सासरे चोपो, बासमती सी मीठी खुशबू, मेकावे दुनिया सारी। सब रिश्ता में सबसे अच्छी, बेटी होवे है प्यारी, बेटी होवे है प्यारी। अगला छंद, बात सुनी के तम्मत चमको, बात सुनी के तम्मत चमको। वरदान मिलियो परमेश्वर को, बात सुनी के तम्मत चमको। वरदान मिले परमेश्वर को, तो जन्मे है बेटी पेला, तो जन्मे है बेटी पेला। लाड़ लड़ाओ आवाज झेला, सब बोले के लक्ष्मी आएगी, भई उनके बेनिया भईगी। सब बोले के लक्ष्मी आएगी, भई होन के बेनिया भईगी। फिर ब्याह होए तो खुशी मने, फिर ब्याह होए तो खुशी मने। वह कुलबहु भावज रूप बने, असे सासरा में जई केवा। असे सासरा में जई केवा, फले फुले जो फुलवारी। सब रास्ता में सबसे अच्छी, बेटी होवे है प्यारी, बेटी होवे है प्यारी। और आगे देखिए, फिर बेटी बन जावे माता, फिर बेटी बन जावे माता। शीश झुकाए उके विधाता, फिर बेटी बन जावे माता। शीश झुकाए उके विधाता। सरग सदा पगलिया में रेवे, सरग सदा पगलिया में रेवे। हृदय ममता लेरिया लेवे, प्रेम नेम ने सरल समर्पण। बेटी प्रेम नेम ने सरल समर्पण, माता को है ये असली धन। प्रेम नेम ने सरल समर्पण, माता का है ये असली धन। पद माता को है घणो बड़ो, सामे कोई नी होए खड़ो। बेटी ही कहलावे बूजी, बेटी ही कहलावे बूजी। माँ मैया जी महतारी, बेटी ही कहलावे बूजी। माँ मैया जी महतारी। सब रिश्ता में सबसे अच्छी, बेटी होवे प्यारी। और अंतिम छंद सावधानी के लिए सुना रहा हूँ। बखत आज ऐसो आई गयो है, बेटी पे संकट छई गयो है। बखत आज ऐसो आई गयो है, बेटी पे संकट छई गयो है। दन पे दन घट रही है बेटी, जनता भांग नशा में लेटी। दन पे दन घट रही है बेटी, जनता भांग नशा में लेटी। और घटी तो कहाँ जाओगा, लाड़ी फेर कसे लाओगा। और घटी तो कहाँ जाओगा, लाड़ी फेर कसे लाओगा। जो संसार चलेगा कैसे, कुल की जोत जलेगा कैसे। खतरा की घंटी बाजीरी, खतरा की घंटी बाजीरी। जाग पड़ो सब नर नारी, सब रिश्ता में सबसे अच्छी, बेटी होवे है प्यारी, बेटी होवे। निश्चित ही बेटियां ईश्वर की सुंदर रचना होती है। हमारी अपनी मालवी भाषा में बेटियों के इतने सुंदर वर्णन को निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं का मन आनंदित हुआ होगा। तो ये था कार्यक्रम मन की कलम से। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM, उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें 9406894068 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर व शेयर चैट पर। तो विदा दीजिए आपकी दोस्त शिवी को। नमस्कार।